हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कप जर्नी। स्टूडेंट्स, हम टेंसेस पार्ट 2 में नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टेंसेस पार्ट 1 में यह सीखा कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की वर्ब क्या होती है और किस सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे, इसकी वर्ब के बारे में जानेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी सेंटेंसेस हैं, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ती है, मेरा भाई किताब नहीं पढ़ता है, बच्चा किताब नहीं पढ़ता है। यहाँ पर जो हमारी बेस वर्ब है वो पढ़ना है, जिसे हम इंग्लिश में रीड कहते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पर हमारी नेगेटिव वर्ब नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ता है और नहीं पढ़ता है आदि दी हुई है। आने वाले सब्जेक्ट में अदर वर्ड जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें हम लास्ट में लाते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमेशा पास पास होता है, जो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को दर्शाता है। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप किस तरीके से इन सेंटेंसेस को सीखते हैं? अगर हम किताब वर्ड को यहाँ से निकाल दें तो हम इन सेंटेंसेस को इस तरीके से पढ़ेंगे। वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ती है, मेरा भाई नहीं पढ़ता है, बच्चा नहीं पढ़ता है। इसी फॉर्मेट में हम इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन को सीखेंगे। आइए इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इन टेंसेस को सीखना बहुत आसान है, केवल हमें इनकी वर्ब के बारे में जानना होता है। देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किस वर्ब का यूज़ करते हैं। चूँकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग करेंगे, अर्थात हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, और इसके साथ जो हमारी बेस वर्ब है उसे ही हम प्रयोग में लाते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते। तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो हम स्पीकिंग में करें या फिर हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए करें। इसी तरीके से हम इन्हें प्रयोग में लाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ही डज नॉट रीड, शी डज नॉट रीड, माई ब्रदर डज नॉट रीड, द चाइल्ड डज नॉट रीड। अगर इस फॉर्म में आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाता है, आपको ये माइंड अप हो जाता है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करें। आप हिंदी में वर्ब की फॉर्मेट को समझें और इंग्लिश में उस वर्ब को बोलकर प्रैक्टिस करें, तो आप इन सेंटेंसेस को, जितने भी हमारे टेंसेस हैं और आने वाले में होने वाले प्रयोग में जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम आसानी से सीख सकते हैं। आइए कुछ प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर हम क्रिकेट वर्ड को निकालें तो हमारे सेंटेंसेस होंगे, वे नहीं खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं, बच्चे नहीं खेलते हैं, लड़के नहीं खेलते हैं। इसी फॉर्मेट में हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इस वर्ड को हम इन दोनों का यूज़ करने के बाद लास्ट में लाते हैं। यहाँ पर जानने की बात यह है कि यहाँ पर हमारी जो बेस वर्ब है वो हमारी प्ले है, जिसे हम हिंदी में खेलना कहते हैं, जिसे हम हिंदी में खेलना कहते हैं। इसका ये हमारा इंग्लिश रूपांतरण होता है। इंग्लिश
में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इस फॉर्म का प्रयोग करना होता है। आइए ये जानें कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये हमारा इंग्लिश रूपांतरण है। दे डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, द बॉयज डू नॉट प्ले। आपने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया था। तो हम इन सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करके इनके साथ इन वर्ब का प्रयोग करके हम इन सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। वो किसी भी टेंसेस से रिलेटेड हों, हम उन्हें आसानी से सीख पाएंगे। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। दे डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, द बॉयज डू नॉट प्ले। आगे आने वाले वर्ड को जो हमारा अदर वर्ड होते हैं उन्हें हम लास्ट में जोड़ देते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को नई वीडियो में क्लियर करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।